शहर का नाम था रतनपुर। दिन में ये शहर आम लगता था, लेकिन रात होते ही इसकी गलियों में एक नाम फुसफुसाने लगता था। कालू। कालू चोर था। हाँ, चोर, लेकिन अजीब किस्म का। वो ताले तोड़ता था, दीवारें फांदता था, अंधेरे में चलता था, पर उसकी एक अटूट शर्त थी, वो कभी भूखे घर में हाथ नहीं डालता था। कालू की उम्र कोई 35 के आसपास रही होगी। चेहरा सख्त, आंखों में कुछ ऐसा जो सीधे दिल में चुभ जाए। बचपन में माँ चल बसी थी और बाप शराब में। तब से जिंदगी उसके साथ ईमानदार नहीं रही। शायद इसीलिए उसने भी जिंदगी से बेईमानी सीख ली थी, लेकिन पूरी नहीं। एक रात वो शहर के सबसे बड़े सेठ धनराज मल्होत्रा के घर पहुंचा। बड़ा बंगला, ऊंची दीवारें, सीसीटीवी, सब कुछ। कालू अंदर घुस चुका था। अलमारी खुली, नोटों की गड्डियां चमक रही थीं। वो जैसे ही बैग भरने लगा, उसकी नजर एक फोटो पर पड़ी। एक बीमार सी बच्ची व्हीलचेयर पर। कालू का हाथ रुक गया। उसी वक्त कमरे के बाहर से आवाज आई, डॉक्टर ने कहा है अगर इस महीने पैसे नहीं दिए तो ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। ये सेठ धनराज की आवाज थी। कालू चुपचाप बैग बंद कर गया। उसने सिर्फ आधी रकम ली। जाते जाते उसने अलमारी में एक कागज रखा, इलाज के पैसे मत रोकना। अगली सुबह पूरा शहर हिल गया। सेठ के घर चोरी हुई थी। पुलिस आई, शोर मचा, लेकिन सेठ धनराज एक बात पर अटका हुआ था, चोर अजीब है, सब ले सकता था पर नहीं लिया। पुलिस हंसी, चोर और ईमानदारी, मजाक मत कीजिए सेठ। लेकिन कालू का नाम शहर में और गूंज गया, ईमानदार चोर। दिन बीतते गए। कालू अब सिर्फ अमीरों को ही निशाना बनाता। वो घर जहाँ शादियाँ हर महीने होती थीं, वो दुकानें जहाँ मजदूर की मजदूरी मारी जाती थी, पर जहाँ घर में दवाई की बोतल दिखती, जहाँ बच्चों के जूते घिसे होते, कालू वहाँ से लौट जाता। यही कहानी के बीच एक छोटी सी बात। अगर ऐसी कहानियाँ आपको अंदर तक छूती हैं, तो वीडियो को लाइक करना, अपनी राय कमेंट में लिखना और किसी अपने के साथ शेयर करना मत भूलना। अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। एक रात किस्मत ने पलटी मारी। कालू पकड़ा गया। एक नए सिपाही ने उसे रंगे हाथों धर लिया। हथकड़ी लगी। पहली बार थाने में शो ने पूछा, इतने साल चोरी की, अब पछतावा? कालू ने सिर उठाया। पछतावा उस दिन से है साहब, जिस दिन भूख ने मुझे पहला ताला तोड़ना सिखाया था। शो ने केस फाइल देखी, हैरान रह गया। हर चोरी में या तो आधा पैसा या किसी गरीब का नुकसान नहीं, तू चोर कम, इंसान ज्यादा है। शो बुदबुदाया। अदालत में सुनवाई हुई। जज साहब ने पूछा, तुम जानते हो कानून क्या कहता है? कालू बोला, जानता हूँ हुजूर, कानून अंधा होता है और मेरी गलती साफ दिखती है। पूरी अदालत शांत थी। तभी सेठ धनराज खड़ा हुआ, वही सेठ जिसकी बेटी आज जिंदा थी। हुजूर, सेठ बोला, अगर ये चोर न होता तो शायद मेरी बेटी आज। उसकी आवाज भर्रा गई। ये सजा का हकदार है, सेठ ने कहा, लेकिन थोड़ी रहम की भी। जज ने फैसला सुनाया, 3 साल की सजा, पर साथ में जेल में काम और शिक्षा का मौका। कालू मुस्कराया। पहली बार किसी ने उसे सिर्फ चोर नहीं कहा था। 3 साल बाद कालू जेल से निकला। हाथ में एक सर्टिफिकेट था, इलेक्ट्रीशियन का। वो अब ताले नहीं तोड़ता था, वो अब घरों में रोशनी लगाता था। शहर आज भी उसे पहचानता था, लेकिन अब नाम बदल गया था, ईमानदार इंसान। कभी कभी लोग कहते हैं चोर कभी सुधरता नहीं, लेकिन रतनपुर जानता था, कुछ लोग हालात के चोर होते हैं और कुछ दिल से ईमानदार। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें। हर कहानी में छुपा है एक सबक। जुड़िए कृष्णवेस एआई के साथ।